छत्तीसगढ़ में आज से कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है, जो प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे हैं। इस बार कलेक्टर और एसपी के साथ डीएफओ भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। 14 अक्टूबर तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, सुशासन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने पर जोर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन सुशासन शिखर सम्मेलन के रूप में मनाया जाएगा। सरकार का यह कदम प्रशासनिक सुधार की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आज सीएम सर क्लास लगाएंगे। समन्वय से सुशासन का संदेश इस क्लास में दिया जाएगा। अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। जन समस्याओं से जुड़ी समस्याओं पर भी मंथन होगा और इसके अलावा विभिन्न अहम मुद्दों जिसमें कृषि, नशा, आपराधिक मामले भी शामिल है, इस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो बेहद ही महत्वपूर्ण कलेक्टर और एसपी की एक कॉन्फ्रेंस, और सबसे अहम बात यह है कि पहली बार इसमें डीएफओ भी शामिल होने जा रहे हैं। इस लिहाज से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कॉन्फ्रेंस हो जाता है। बता दें कि 3 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस चलने जा रहा है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय खुद अध्यक्षता करेंगे और सभी कलेक्टर और एसपी से उनके जिलों के बारे में जानेंगे। समझने की कोशिश की जाएगी कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस स्तर पर जाकर काम की जा रही है, सभी लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, लोगों को इस योजनाओं के बारे में जानकारी है कि नहीं, और साथ ही साथ कलेक्टर और उनके क्षेत्र के लोगों के बीच कैसा समन्वय है, पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भी बेहद महत्वपूर्ण ये कॉन्फ्रेंस। तो सीएम विष्णुदेव साय का इसको लेकर बयान भी सामने आया। साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन में कसावट लाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी आया। पारदर्शिता लाने, प्रशासन और शासन के बीच परस्पर संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से, जानकारी जुटाने के उद्देश्य से तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले ही हमारे सहयोगी मनोज नायक वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से पूरे जिले भर से, प्रदेश भर से जो कलेक्टर है वो जुटना शुरू हो गए थे। काफिला हमने देखा था और अब जो ये कॉन्फ्रेंस है ये शुरू होने जा रहा है। अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है, इसको लेकर भी बेहद फोकस, त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो सुशासन और प्रशासनिक कसावट पर जोर देने के उद्देश्य से सीएम सर की आज क्लास लगने जा रही है। अपराध नियंत्रण को लेकर भी निर्देश देते नजर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में आपराधिक मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, नशाखोरी के मामले में छत्तीसगढ़ लगातार आगे आ रहा है, इसको लेकर जो है लगातार सवाल भी उठ रहे थे। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान पर रखते हुए ये कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और चलिए इस पूरे मामले पर फिर से हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से जानेंगे। मनोज, ये कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने जा रही है, इस कॉन्फ्रेंस को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कितने समय तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगा, क्या कुछ नए अपडेट इस पूरे कॉन्फ्रेंस को लेकर? जी देखिए, करीब 8 घंटे का यह कॉन्फ्रेंस है। सुबह 10:30 से शाम 6:30 बजे तक मुख्यमंत्री लगातार मैराथन बैठक करेंगे, जिसमें कलेक्टरों से जिलेवार जो है रिपोर्ट ली जाएगी। और सबसे पहले जब अभी बैठक शुरू हुई है तो खाद्य विभाग की समीक्षा के साथ यह बैठक शुरू हुई है, क्योंकि आगामी दिनों में धान खरीदी शुरू होगी। 15 नवंबर से धान खरीदी होगी। इससे पहले जो है किसानों का पंजीयन होना है, किसान पोर्टल में किसी प्रकार की समस्या ना आए, इसकी जानकारी कलेक्टर पहले से ले लें। किसी भी प्रकार से जो है किसानों को तकलीफ ना हो और किसानों को एक एक दाना धान खरीदने के लिए सरकार जो है पूर्व से ही संकल्पित है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है जब धान खरीदी शुरू होगी तो किसानों को हर वर्ष देखा जाता है कि तकलीफ होती है, कई प्रकार की समस्याएं शुरू होती है। इसलिए सबसे पहले कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में खाद्य विभाग की बैठक से ही, खाद्य विभाग की समीक्षा से ही यह बैठक शुरू हुई है। उसके बाद जो है कलेक्टरों से जिलेवार जो है रिपोर्ट मांगे जाएंगे। जितनी शासन की योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में कलेक्टरों की कितनी भूमिका रही, कलेक्टरों ने कितनी रुचि ली, जो अंतिम हितग्राही है उसे शासन की योजनाओं का लाभ मिला या ना मिला, नहीं मिला, इन तमाम जो बातों का है उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। और बताया जा रहा है कि हर जिले को लगभग 10 मिनट से अधिक का समय मिलेगा। और इसके अलावा जो है इस बैठक में जिला पंचायत सीओ, संभाग के कमिश्नर और विभागीय जो सचिव है वे भी शामिल हुए हैं।
बिल्कुल, धान का जिक्र किया आपने मनोज, तो देखिए धान खरीदी को लेकर वैसे भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो जानी चाहिए, और इसके अलावा और क्या कुछ किसानों के लिए यहाँ पर और नए प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार खरीदी केंद्रों तक धान पहुंचते तक भी किसानों के धान खराब हो जाते हैं, बारिश हो जाती है जिसके चलते उनके किसानों के धान खराब हो जाते हैं। तो जिन किसानों के धान भी खराब हो चुके हैं उसको लेकर भी क्या कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं किसानों को राहत पहुंचाने के लिए, इसको लेकर कुछ जानकारी? जी, निश्चित रूप से जो है राज्य सरकार किसानों के मामले में काफी गंभीर है। तो समझा जा सकता है कि आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही जो हुई है खाद्य विभाग की समीक्षा से शुरू हुई है, और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वह है आगामी दिनों में धान खरीदी। तो धान खरीदी के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो, किसान जो पोर्टल है उसमें किसान आसानी से पंजीयन करा सके, दूरस्थ क्षेत्रों में जो नेटवर्क की समस्या रहती है यह नेटवर्क की समस्या ना आए। इसके अलावा जो है धान खरीदी केंद्रों में पूरी व्यवस्था हो, जो भी किसान वहां पर टोकन लेने के बाद जब धान को बेचने के लिए पहुंचे तो उनकी धान की खरीदी तत्काल जो है मंडियों में हो सके। ये तमाम विषय जो है आज की बैठक में उठे हैं। चलिए, फिलहाल इस पूरे मामले पर नजर बनाकर रखिएगा मनोज, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एसपी और कलेक्टर की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज होने जा रही है, थोड़ी देर में शुरुआत भी हो जाएगी और शुरू भी हो चुकी है। शुरुआत जैसे कि बताया हमारे सहयोगी ने कि खाद्य विभाग की ओर से किया जा रहा है। देखिए, किसानों को लेकर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है और लगातार किसानों के हित के लिए बात बीजेपी सरकार की ओर से हमने सुना है, कई बार उनकी ओर से ये कहा जाता है। तो आज शुरुआत भी हुई है, तो किसानों के मद्देनजर और बहुत सारे इस बार किसानों को परेशानी ना हो इसके लिए कई विकल्प भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं, कैसे किसान वहां पर पहुंचे, उनकी फसलें बर्बाद ना हो, पोर्टल और टोकन के लिए किसानों को तकलीफों का सामना ना करना पड़े। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बेहद महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं और इन्हीं तमाम विषय पर आज चर्चा हो रही है। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। ऐसा ना हो कि वो प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर आपको पहले से पता होना चाहिए, इसलिए लोग क्या करें। फॉर द डिसीजन हाउ टू इम्प्रूव थिंग्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज उसको जरूर रेज करिए। द पर्पज इज एजेंडा सेशन, वी शुड ऑल बी ऑन द सेम पेज विद क्लैरिटी कि हमें पार्टिसिपेट करिए। हम लोग भी यहाँ थोड़ा मॉनिटर करेंगे कि कौन कितना इनिशिएटिव लेके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ जगह पे जिलों को लोग पूछताछ भी करें, थोड़ा जो है ब्रेन फॉग सा हो जाता है, तो उसके बाद आदमी क्रिएटिवली सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है और आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। तो प्लीज मेक श्योर जब आएंगे कब आएंगे, कोशिश ये रहेगी कि आज के मिनट्स आपको कल शाम तक मिल जाए। डू वट एवर मेडिटेशन यू कैन डू टू कीप अलर्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मीटिंग। अलर्ट। दूसरा, जब कोई सवाल पूछा जाए या किसी बिंदु में कोई प्रश्न पूछा जाए, योजना में आपके जिले में प्रगति का कारण कम होने का कारण क्या है, तो अगर कोई कारण नहीं है उसको सुधारेंगे और जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसकी पूर्ति करेंगे, कोई समस्या नहीं है और इसको और अच्छे से आगे करेंगे। ये मत करिए कि इतने इश्यू बता दो कि शासन उसी को उलझा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फ्रॉम दिस मीटिंग। लास्टली अविनाश, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑल। सभी को नमस्कार। आप सभी को विदित होगा कि 15 नवंबर से इस वर्ष हम धान खरीदी प्रारंभ करने जा रहे हैं। राज्य के किसान पंजीयन हो रहा है, तो किसान पंजीयन जो है उसमें आपको अवगत कराना चाहूंगी कि राज्य में वर्तमान में विगत वर्ष जो धान बेचने वाले किसान हैं कुल 25,49,606। इनमें से नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। इनमें से जो लास्ट कॉलम है, इनमें से सर
फोकस यहाँ पर किया जा रहा है और धान खरीदी मुद्दे को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरह से इस बार धान खरीदी केंद्रों तक किसान धान लेकर आएंगे। अगर उन्हें परेशानी होती है तो उन परेशानियों से कैसे निपटा जा सकता है। टोकन कटाने के लिए किसानों को जो असुविधाएं होती हैं उन असुविधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है ताकि हमारे जो अन्नदाता है उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कई बार हमने देखा जब भी धान खरीदी का समय आता है तो बारदाने की समस्या होती है, बारदाने की समस्या से जूझते हैं किसान और कई तरह की शिकायतें भी वो यहाँ पर सामने लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आज कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी इस महत्वपूर्ण विषय के साथ किया गया, अन्नदाताओं को लेकर किया गया और साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है इस बैठक के जरिए कि इस बार अन्नदाताओं को किसी प्रकार की कोई भी समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, किसी भी तरह से बारदाने की कमी से जो है वो ना जुझे। एक बार फिर से हम आपको लेकर चलते हैं। फिलहाल एसपी का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया, सुनिए। माफ कीजिएगा, एसपी का जो कॉन्फ्रेंस है वो कल होगा, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। तो देखिए कलेक्टर का कॉन्फ्रेंस जो है वो लगातार जारी है, एसपी का कॉन्फ्रेंस जो है वो कल होगा और इस लिहाज से भी आज कलेक्टर के कॉन्फ्रेंस को बेहद ज्यादा मजबूती से देखा जा सकता है और बेहद ज्यादा जरूरी भी इसलिए माना जा सकता है क्योंकि अन्नदाताओं से जुड़ा ये पूरा मसला है, किस तरह से योजनाएं पहुंच रही हैं सरकार की, इस पर ध्यान दिया जाना है। और साफ तौर पर इस बार चाहे बारदाने की समस्या हो, टोकन की समस्या हो, इन सभी समस्याओं से कैसे निजात पाया जा सकता है, इन तमाम अहम महत्वपूर्ण विषयों पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा रही है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश, कलेक्टर्स को धान खरीदी की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे, एक बड़ी बात। प्रभारी सचिवों को धान खरीदी की पैनी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील केंद्रों की गहन निगरानी करने के निर्देश, पारदर्शिता और सुगमता के साथ खरीदी की व्यवस्था करें। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बढ़ेगी चौकसी। अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में करें विशेष निगरानी, ये कहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, 15 नवंबर से जैसे कि हम सबको पता है कि धान खरीदी शुरू होने वाली, इसको लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं, क्या वो निर्देश हैं? जो निश्चित रूप से जो है छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार जो है किसानों के प्रति काफी संजीदा है, काफी गंभीर है। और सबसे पहले जब कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है तो सबसे पहले जो है खाद्य विभाग की ही समीक्षा मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है, जिसमें धान खरीदी जो कि 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है, इस पर जो है चर्चा शुरू हुई और मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि धान खरीदी में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो सीधे सीधे कलेक्टर जवाबदार होंगे, जिम्मेदार होंगे, उनके ऊपर सीधी कार्रवाई होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि प्रभारी सचिव जो है धान खरीदी पर पैनी निगरानी रखे, साथ ही साथ जो है संवेदनशील केंद्र है, धान खरीदी केंद्र है, उन पर जो है विशेष निगाह रखी जाए, पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ जो है धान खरीदी की व्यवस्था हो। और दूसरे जो राज्य है, जो सीमावर्ती राज्य है, उनके धान जो है छत्तीसगढ़ में ना आने पाए, इसे लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। साथ ही साथ जो है जो धान खरीदी से पहले जो किसानों के पंजीयन होते हैं, टोकन बांटे जाते हैं, इसको लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार से जो है किसान पोर्टल में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो इसको जो है तत्काल दूर कर लिया जाए ताकि धान खरीदी सुचारू और सरल रूप से संचालित हो सके। जी मनोज, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।